नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से बात करेंगे आबादी भूमि का वितरण किस प्रकार से किया जा सकता है और कौन इसका अधिकार अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तो आबादी भूमि जो संहिता मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे, उसके अनुसार बात करेंगे तो भूमि का वितरण कौन कर सकता है। तो इस धारा में जो कि धारा 243 है, उसके अनुसार कलेक्टर आबादी भूमि का इजाफा तो कर सकता है लेकिन वितरण नहीं कर सकता। इसके लिए संहिता में धारा 244 का प्रावधान किया गया है और इस धारा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि आबादी की भूमि के वितरण की अधिकारता ग्राम पंचायत को है, यानी कि कलेक्टर आबादी भूमि का वितरण नहीं कर सकता। उपखंड अधिकारी है, आबादी भूमि का वितरण नहीं कर सकता और तहसीलदार भी आबादी भूमि का वितरण नहीं कर सकते थे जब संहिता लागू हुई थी। लेकिन जहां ग्राम पंचायत का गठन ही नहीं हुआ है, किसी एरिया में किसी क्षेत्र में ऐसा भी हो सकता है कि ग्राम पंचायत का अगर गठन नहीं हुआ है तो वहां तहसीलदार को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह आबादी भूमि का वितरण कर सकता है। लेकिन ग्राम पंचायत के होते हुए तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का वितरण अवैध माना गया है। यदि ग्राम पंचायत का गठन है और ग्राम पंचायत वहां पर लागू है तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में तहसीलदार द्वारा यदि आबादी भूमि का वितरण कर दिया है तो वह अवैध माना जाएगा। उपखंड अधिकारी भी आबादी भूमि का वितरण नहीं कर सकता। अब वर्तमान में ग्राम पंचायत को भी आबादी भूमि वितरण करने की अधिकारता नहीं है। जो अधिनियम लागू किया गया है उसके अनुसार अब ग्राम पंचायत भी आबादी भूमि का वितरण नहीं कर सकती। इसके लिए भी स्पष्ट प्रावधान आ गया है। तो अब आबादी भूमि ग्राम पंचायत में अधिकारता ना होने से आपको पट्टा प्रदान नहीं कर सकती है। और यदि आबादी भूमि में आप निवास कर रहे हैं और यदि आपके पास राजस्व अभिलेख नहीं है तो आप कलेक्टर महोदय के पास स्वामित्व योजना के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और अपनी भूमि की जांच करवाने के पश्चात अपना नाम राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि के अंतर्गत जुड़वा सकते हैं और उस भूमि के मालिक बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आबादी भूमि है इसके संबंध में हमने बतलाया कि आबादी भूमि